हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खासतौर से देखो ब्रायोफाइटा के बारे में। और ब्रायोफाइटा की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अपन ने जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड कर दी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर स्कूल लेक्चर कह सकते हैं, कॉलेज लेक्चर कह सकते हैं, या बॉटनी से रिलेटेड कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में ये एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो एम्ब्रियोफाइटा में डाला गया है। देखो, दो प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखें कि ये प्लांट है, प्लांट को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था थैलोफाइटा, जिनकी कोई भी पर्टिकुलर आकृति ना हो, लीफ, स्टेम और रूट्स उनमें डिवाइड ना हो। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई भी अपन कह सकते हैं, वो तो कैसा हो गया, थैलोफाइटा। तो ये तो है थैलो। और दूसरा है जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो और टिश्यू डिफरेंशिएशन होता हो, तो वो आ जाएगा एम्ब्रियोफाइटा। दो चीज़ें हैं। तो जो एल्गी, फंगस और अपन कह सकते हैं लाइकेन, इनमें कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, खासतौर से थैलस जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इनको तो रखा गया था थैलोफाइटा के अंदर। और दूसरा जो एम्ब्रियो बनता है जिसमें, तो किसमें बनता है, ब्रायोफाइट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो पहले एल्गी दिया हुआ है, इसके अलावा सेकेंड ब्रायोफाइटा दिया हुआ है, थर्ड फंजाई दिया हुआ है, और चौथा जो है वो लाइकेन दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा अपना, यहाँ पर अपन देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो ये टिपो नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन दिया था। यहाँ पर जैसे इसका सॉल्यूशन अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखें कि ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है ओसवाल्ड टिपो, ठीक है, ने इलिनॉइस जो विश्वविद्यालय है 1942 के अंदर पादप जगत को दो उप पादप जगत के अंदर डिवाइड किया गया था। जिसमें पहला जो था वो तो कौन सा था, थैलोफाइटा था। और दूसरा, इसमें देखो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था। दूसरा कौन सा था, एम्ब्रियोफाइटा था, जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट पीढ़ी एकांतरण पाई जाती थी और इनमें भ्रूण का निर्माण होता था, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता था। चूँकि शैवाल, कवक और भ्रूण की कमी होती है, इसलिए इन्हें सामान्यतः थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है। उप साम्राज्य ब्रायोफाइटा अगर अपन देखेंगे, एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइटा के प्रमुख कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की जो है उपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, नर्स सेल्स आर फाउंड इन। नर्स सेल्स जो है, न्यूट्रिशन देने वाली सेल्स है, वो किस में पाई जाती है। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, रिक्शिया दिया हुआ है, मार्केंशिया दिया हुआ है, फिनेरिया दिया हुआ है और नन दिया हुआ है। तो इसमें जो मार्केंशिया है, मार्केंशिया वैसे भी लिवर वर्ट में आता है। तो मार्केंशिया में जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बनी, सबसे पहले स्पोरेंजिया बना। ठीक है, स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर स्पोरेंजिया है। इसमें क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल्स कैसे जो है, उनमें क्या होता है, डिवीजन होता है और उनसे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और कुछ स्पोर मदर सेल्स जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, वो किसके रूप में काम करती है, न्यूट्रिशन देने के रूप में काम करती है। तो वो क्या कहलाती है, नर्स सेल कहलाती है। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं अपन। देखो ये किस में है, खास तौर से रिक्शा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, तो रिक्शा आएगा इसका राइट आंसर। हाँ, रिक्शा आएगा भी इसका ऑप्शन। तो इसमें अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, रिक्शा में नर्स कोशिकाएं पाई जाती है। रिक्शा मार्केंशियल्स क्रम में लीवर बर्ट कह सकते हैं, लीवर बर्ट की एक प्रजाति है। ये पौधे थैलेज प्रकार के होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती में विभाजन नहीं होता है और छोटे होते हैं। लीवर बर्ट में रिक्शा की तरह सभी जो स्पोर मदर सेल्स है, स्पोरेंजियम के अंदर बीजाणु उत्पन्न नहीं करती है। मैंने बताया ना अभी आपको, कुछ स्पोर मदर सेल्स है वो क्या करती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। हालांकि कुछ स्पोर मदर कोशिकाएं बांझ रह जाती है, मतलब स्टेराइल रह जाती है, और वो नर्स कोशिका में बदल जाती है, ताकि जो विकास हो रहा है स्पोर्स, उनको क्या कर देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया कि नर्स कोशिकाएं जो है वो रिक्शा का एक विशेष लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्शा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, थर्ड नंबर,
हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो टर्म है वो किसने दिया था फर्स्ट टाइम? ब्रायोफाइटा वैसे तो ब्रायो का नाम से याद रखना है, ब्राउन ने दिया था। किसने? ब्राउन ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे बी ऑप्शन, तो ब्राउन जो है इन्होंने इसको टर्म में दिया था, ब्रायो ब्राउन टर्म। आगे अपन देखेंगे ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स या विशेष लक्षण जो हैं जो कह सकते हैं अपन। 1864 में ब्राउन ने पहली बार ब्रायोफाइटा शब्द को पेश किया था। सबसे पहले ब्राउन ने 1864 के अंदर ये टर्म दिया था। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, मतलब एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटे बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ग्रीन स्थलीय होते हैं और ये छाया में नम स्थानों में सीमित रहते हैं। इनमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियों का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें फूल भी नहीं पाए जाते हैं, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स में नहीं पाई जाती है। जनन अंग बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, सेक्स ऑर्गन इनके अंदर। तो ये एक ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 4 नंबर, देखो, कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम। देखो कैलिप्ट्रा टर्म जहाँ भी आता है तो सीधी सी बात है कि कोई स्ट्रक्चर जो कैप्सूल बना है, यहाँ अपन कह सकते हैं, और यहाँ से डेवलप हुआ है और इनके ऊपर एक कैप नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। कैलिप्ट्रा का निर्माण कहाँ से होता है? कैलिप्ट्रा मार्केंसिया में डेवलप फ्रॉम, तो यहाँ जो वेंट्रल सेल होती है इनसे इनका निर्माण होता है, इनसे इनका निर्माण होता है और ये इसकी क्या करती है? प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। तो इसमें पूछा गया है बेसल ऑफ आर्किगोनियम, टिश्यू ऑफ आर्किगोनियोफोर और एपिथीशियम, और डी ऑप्शन दिया वाल ऑफ वेंटर। वेंटर जो सेल है, वेंट्रल सेल है नीचे, उनसे इनका क्या होता है? निर्माण होता है नीचे की तरफ से। ये इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे इसमें, खासतौर से मार्केंसिया में कैलिप्ट्रा का विकास वेंटर की दीवार कोशिकाओं से हुआ है, ठीक है, वेंट्रल सेल की जो वॉल है उनसे होता है। ब्रायोफाइटा में कैलिप्ट्रा एक बड़ा ऑर्कोगोनियल वेंटर है जो भ्रूणीय स्पोरोफाइट वाले कैप्सूल की रक्षा करता है। मैंने अभी बताया जो कैप्सूल बनती है उसकी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। भ्रूणीय स्पोरोफाइट को अक्सर प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन करता है। कैलिप्ट्रा द्वार जो होती है एक आवरण में जो आर्कोगोनिया वेंटर दीवार जो गेमेटोफाइट पीढ़ी के हिस्से से विकसित होती है, मतलब गेमेटोफाइट से जो बनती है वेंटर, उसी वेंटर का आगे विकास होकर क्या बनाता है? कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन किया जाता है। वेंटर परिपक्व आर्किगोनियम के डंठल का बेसल सूजा हुआ क्षेत्र है। यह कैलिप्ट्रा के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब बेसल जो वेंट्रल सेल है वो उसकी जिम्मेदार होती है। इस प्रकार से आगे अपन देखेंगे इलेटर्स। इलेटर्स के बारे में पूछा गया है कि इलेटर्स क्या होते हैं। इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर, ठीक है, मार्केंसिया में जो इलेटर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक होता है, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक होता है, हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रो। देखो ये तो है, इलेटर्स जो होते हैं वो जो स्पोर होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए होता है, ठीक है ना। कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होते हैं? इलेटर्स इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है और उनके बीच बीच में जो है वो क्या पाई जाती हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो इन स्पोर्स को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए इनके बीच बीच में क्या होते हैं? ये इलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मार्केंसिया के यहाँ पर मार्केंसिया के इलास्टर द्विगुणित और हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब जो इलेटर्स है ये वाली मार्केंसिया में विशेष रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ बीजाणु मदर कोशिका, स्पोर मदर कोशिका जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोसाइट्स बोलते हैं, जो डिप्लॉइड होती है, सभी जानते हैं, द्विगुणित होती है, द्विगुणित रहती है, इलेटर्स बनाने के लिए परिवर्तन से गुजरती है। मतलब कुछ तो स्पोर मदर सेल्स स्पोरोफाइट्स क्या बनाती है? स्पोर्स बना लेती है, और कुछ स्पोरोफाइट्स जो हैं, मतलब कुछ स्पोरोसाइट्स जो हैं वो क्या बना लेती है? डिप्लॉइड रह जाती है और इलेटर्स बना लेती है। तो स्पोर मदर सेल कैसे होती है? डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब इलेटर्स भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखो बी में डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक ये टर्म दिया है। तो डिप्लॉइड क्यों रहेगी? क्योंकि स्पोर मदर सेल से बना है इलेटर्स, ठीक है ना।
तो यहाँ पर गुजरती है। अन्य इनमें अधिकांश हैप्लॉइड स्पोर्स से अर्धसूत्री विभाजन बनते हैं, मतलब कुछ स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो तो क्या बना लेते हैं, इलेटस बना लेते हैं, और कुछ स्पोर मदर सेल्स क्या बना लेती हैं, मियोसिस डिवीजन करके स्पोर्स बना लेती है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इलेटस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरी चीज़ अगर अपन देखें तो स्पोर की स्प्रेडिंग करने में काम आता है। ठीक है, ये इसके विशेष लक्षण है, और स्पोर मदर सेल से इसका निर्माण होता है, डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ऑयल बॉडीज। ठीक है ना, ऑयल बॉडीज जो है, ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में पाया जाता है। वैसे तो देखो जो ऑयल ग्रुप है, ऑयल जो है, ऑयल ड्रॉप जो है वो कैसे हो सकती है, अपन कह सकते हैं जो लिवरवर्ट ग्रुप है उनके अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इंट्रासेल्युलर अपन कह सकते हैं, अंतः कोशिकाएं। ठीक है ना, अंतरा कोशिकाएं मतलब सेल के अंदर पाई जाती है ऑयल ड्रॉप्स। तो यहाँ पर ऑयल ड्रॉप्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ द, तो यहाँ पर लिवर वर्ट दिया हुआ है, मोसेस दिया हुआ है, हॉर्न वर्ट दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया लिवर वर्ट की एक विशेषता है कि उनमें ऑयल बॉडीज जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो इसमें दिया हुआ है लिवर वर्ट के थैलस में तेल बॉडीज मौजूद होते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। ये पिंड अंतःकोशिकीय अंग है, मतलब इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर उपस्थित होते हैं, जो एक एकल इकाई झिल्ली से घिरे रहते हैं। मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर है तो सिंगल कोशिका से क्या होता है, ये घिरे हुए रहते हैं, और इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनमें प्रोटीन मैट्रिक्स में निलंबित लिपोफिलिक ग्लोब्यूल्स होते हैं। मतलब लिपिड की छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, चारों तरफ क्या होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन का जो मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उनके अंदर ड्रॉप्स पाई जाती है। तेल बॉडी शाकाहारी जीवों, रोगजनक, ठंडे तापमान, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, शुष्कता आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इन जो बॉडीज है का सबसे पहले ह्यूब्रेन जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1834 के अंदर लिवर वर्ट में पाए जाने वाले एक प्रमुख तथा अत्यंत विशिष्ट अंग के रूप में वर्णित किया था। ह्यूब्रेन ने इसका सबसे पहले वर्णन किया था। ह्यूब्रेन ने कब किया था, तो यहाँ पर 1834 के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 7 नंबर, द बोग मॉस और पीट मॉस द नेम गिवन टू। देखो पीट मॉस और बोग मॉस दोनों हमेशा इंपॉर्टेंट टर्म रहे हैं, क्योंकि स्पेगनम जो एक टर्म है, स्पेगनम जो एक मेंबर है ब्रायोफाइटा का, सबसे बेस्ट मेंबर है, जिससे खाद बनाई जाती है, पीट मॉस बनाई जाती है। ठीक है ना, खेतों में डाला जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल है, आपको मटेरियल लंबे टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस टाइम में भी उसके चारों तरफ जो है स्पेगनम का आप प्रोटेक्शन लगा सकते हो सूखे हुए घास के रूप में, तो ये भी काम आ सकता है। तो स्पेगनम जो है उसे क्या कहा जाता है, बोग मॉस या पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। स्पेगनम जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे रिटोर्ट कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, जो आगे क्वेश्चन आएगा शायद। चलो इसमें देखते हैं ऑप्शन बिग मॉस, इसमें दिया हुआ है पेलिया, पोरेला, एंथोसिरोस और स्पेगनम। तो इसका राइट कौन सा आंसर आ जाएगा, स्पेगनम। स्पेगनम को बोग मॉस या पीट मॉस के नाम से जानते हैं। इसमें देखें अपन स्पेगनम, पीट मॉस एक क्या है, साइंटिफिक नेम है, किसका, पीट मॉस का स्पेगनम साइंटिफिक नेम है। यह एक मॉस है, मॉसेस, यह क्या है कि मॉस है। इसे बोग मॉस भी कहा जाता है। ठीक है ना, अभी बताया बोग मॉस। इनका पीएच उच्च होता है। पीएच मतलब कैसा होता है, एल्केलाइक, एल्केलाइन इनका पीएच होता है। अगर किसी सॉइल के अंदर अगर पीएच कैसा है, एसिडिक है, तो उस सॉइल के अंदर इसको डाल दो तो वो पीएच कैसी हो जाएगी, सॉइल की न्यूट्रल हो जाएगी, तो वहाँ पर नॉर्मली खेती आप कर पाओगे। तो ऐसी सॉल्यूशन के लिए काम आता है जहाँ पर एसिडिक पीएच ज़्यादा हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहाँ पर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए इनको डाला जाता है, क्योंकि इनकी पीएच कैसी होती है, एल्केलाइन पीएच होती है, 7 से अबव होती है। इसलिए इनका उपयोग ब्लूबेरी जैसी अम्लीय स्थिति में पौधा उगाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी की नमी अवशोषण में भी मदद करता है, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये इसका स्पेगनम से रिलेटेड था। आगे अपन देखेंगे मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है। मल्टी सेलुलर जो है राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं, देखो एक तो रिक्शिया दिया हुआ है, मार्केंसिया दिया हुआ है, फ्यूनेरिया दिया हुआ है। फ्यूनेरिया वैसे भी देहोराइफाइटा का एक एडवांस मेंबर है, तो फ्यूनेरिया में
जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अपन देखेंगे, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इनमें ओब्लिक जो है वो सेप्टा पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बना रहा हूँ मैं आपको, इस प्रकार के जो ओब्लिक सेप्टा है वो भी देखने को मिलते हैं। ये किसकी विशेषता है, फ्यूनेरिया की एक विशेषता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। देखो इसका डिस्क्रिप्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूनेरिया मोसेस का एक उदाहरण है। फ्यूनेरिया में एक प्रकार की काई है, ये बताई दिया मैंने, मोसेस। इसे आमतौर पर बोग मोस के नाम से भी जानते हैं अपन। यह मुख्यतः पौधे का शरीर प्रकंद जो मतलब राइजोम तने जैसे स्ट्रक्चर में विभाजित रहता है। पाए जाने वाले जो राइजोइड्स है बहुकोशिकीय एवं शाखित होता है, ब्रांचेस होता है। इन प्रकंदों में तिरछा सेप्टा पाया जाता है, मतलब ओब्लिक सेप्टम पाया जाता है। जो मैंने अभी लाइन बनाई तिरछी तिरछी, तो ओब्लिक सेप्टा पाया जाते हैं, जिससे फ्यूनेरिया एक तिरछा सेप्टा वाले बहुकोशिकीय प्रकंद के रूप में जाने जाते हैं। ये से रिलेटेड कुछ टर्म है जो आपको याद रखने हैं। रिटोर्ट कोशिका, देखो ये वापस टर्म आ गया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर कौन सा टर्म आया था, अभी टर्म आया था एक स्पेग्नम। स्पेग्नम में रिटोर्ट शेप जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काम आती है, वाटर रिटेंशन के लिए भी काम आती है, ठीक है ना। रिटोर्ट जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो स्पेग्नम ऑप्शन में तो बता ही दिया मैंने आपको, राइट आंसर तो स्पेग्नम ही आएगा। स्पेग्नम में रिटोर्ट आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यह मोसेस की लगभग 380 प्रजातियों की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर पीट काई के नाम से जाना जाता है। रिटोर्ट कोशिका कई प्रजातियों की कॉर्टिकल परत में स्थित होती है, मतलब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में स्थित होती है रिटोर्ट कोशिका। ये मध्ययुगीन रासायनिक फ्लास्क के रूप में मिलती जुलती, मतलब इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है ना। और किस में पाई जाती है, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें एक ही छिद्र होता है ओपन होने के लिए, और इसमें वाटर जो है वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोरेज करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये कोशिकाएं जो है वो क्या कहलाती है, रिटोर्ट कोशिका के नाम से जानी जाती है। किस में पाई जाती है, कॉर्टेक्स में पाई जाती है, कॉर्टेक्स, ठीक है, जिन्हें रिटोर्ट कहा जाता है, इसलिए इन्हें रिटोर्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकाएं अपने आसपास के सभी कॉर्टिकल ऊतकों की तुलना में अधिक फूली हुई रहती है। अधिक फूली क्यों, वाटर पाया जाता है इसके अंदर, और इनमें एक सिरे पर छिद्र खुला रहता है। अब ये बताया मैंने आपको, एक छिद्र ओपन रहता है। ये कोशिकाएं जो मोसेस है को तेज धूप में पानी बनाए रखने में मदद करती है, मतलब जो अधिक धूप वाली कंडीशन है उस टाइम वाटर को रिटेन करने के लिए, वाटर को स्टोरेज करने के लिए काम में आती है, ठीक है ना। तो ये इसकी रिटोर्ट कोशिका का फंक्शन था। आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, कि राइजोइड्स जो है वो कैसे है, स्मूथ वॉल्ड है। वो किस में पाए जाते हैं, तो रिक्शा के अंदर पाए जाते हैं। रिक्शा में स्मूथ वॉल्ड पाए जाते हैं। रिक्शा में केवल चिकनी भीति वाले राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये मार्केंसिया के क्रम में लिवरवोर्ट की एक प्रजाति है, और राइजोइड्स एक कोशिकीय अशाखित होते हैं। देखो वहाँ पर क्या बताया मैंने, फ्यूनेरिया में मल्टी सेलुलर, यहाँ कैसे हैं, एक कोशिकीय। ये लक्षण आपको याद रखने भाई, होते हैं कैसे हैं, अशाखित, अनब्रांच्ड होते हैं। वहाँ कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। आपको ये दोनों टर्म याद रखने हैं कि रिक्शा के जो राइजोइड्स वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और दूसरी चीज़ अनब्रांच्ड होते हैं। और वहाँ पर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। आगे अपन देखेंगे, ये थैलस सबस्ट्रेटम से जुड़ते हैं। राइजोइड्स की संरचना में जड़ बाल के समान एक सबस्ट्रेटम वृद्धि करते हैं। ये राइजोइड थैलस के पतली मौजूद होते हैं। ये नॉर्मल टर्म है, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मोसेस। मोसेस में कौन से स्टेज है जिनमें क्या पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन तो हमेशा किस में पाए जाते हैं, लीफी स्टेज में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो प्रोटोनिमा स्टेज दिया हुआ है, बोथ ऑफ दीज दिया, और लीफी स्टेज दिया। लीफी स्टेज का मतलब गेमेटोफाइटा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गेमेटोफाइटा, मतलब लीफी स्टेज। देखो मोसेस में पत्तेदार अवस्था यौवन अंग कहलाते हैं।
मतलब जो लीफ स्टेज है उसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मोसेस जीवन चक्र के दौरान प्रमुख गेमेटोफाइट होता है, मुख्य तो गेमेटोफाइट ही है, जिसे आगे प्रोटोनिमा चरण और पत्ती चरण में विभाजित किया जा सकता है। पत्ती मतलब लीफी। पत्तेदार अवस्था द्वितीयक प्रोटोनिमा में पार्श्वकली के रूप में विकसित होता है। यह एक छोटी पत्तीदार संरचना होती है, प्रकंद पत्तियां में विभाजित होता है। पत्तेदार अवस्था बहुकोशिकीय तथा शाखित प्रकंदों में मिट्टी में जुड़ी रहती है। ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एडवांस प्रकार का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ऊगेमस प्रकार का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। इलेक्ट्रोफोर्स अगर अपन देखेंगे, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ, इलेक्ट्रोफोर्स किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफोर ऑप्शन में दिया हुआ है पैलिया और रिकार्डिया। पैलिया और रिकार्डिया दोनों में इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्स होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन ऐसे कोई देखेंगे, अगर ऐसे अपन स्ट्रक्चर बनाएं एक, ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन देखें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो, छोटे छोटे इलेक्ट्रस की एक झुंड पाया जाता हो नीचे की तरफ, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोर कहलाता है, ठीक है ना। जब छोटे छोटे इलेक्ट्रस होते हैं वो आपस में मिलकर एक गुच्छे के रूप में, एक बंच के रूप में पाए जाते हो नीचे की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स दोनों साइड में हो सकते हैं, कुछ में इलेक्ट्रोफोर्स ऐसे भी हो सकते हैं नीचे की तरफ, कुछ में हो सकते हैं ऊपर की तरफ। देखो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो दिया हुआ पैलिया, पैलिया में इलेक्ट्रोफोर्स जो होता है वो कैसा होता है, बेसल होता है, नीचे की तरफ होता है। जबकि रिकार्डिया में जो इलेक्ट्रोफोर होता है वो कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है, एंटीरियर पोर्शन पे होता है, यहाँ पर होता है बेसल। दोनों चीज़ें याद रखना है भैया आपको। इलेक्ट्रोफोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रस का एक बंच होता है, ग्रुप होता है, जो पैलिया में तो नीचे की तरफ पाया जाता है, बेसल की तरफ पाया जाता है, रिकार्डिया में जबकि ऊपर की तरफ पाया जाता है। आगे अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर बांझ कोशिकाएं इलेक्ट्रोफोर मतलब कैसे होती है, स्टेराइल। नर कैप्सुलर गुहा के शीर्ष भाग से जुड़ा रहता है, मतलब किसी एंड से, जैसे कि रिकार्डिया में या तो बेसल सिरे पर, जैसे पैलिया में। पैलिया में तो मैं बता दिया बेसल, और रिकार्डिया में बता दिया ऊपर की तरफ। शीर्ष पर किस में पाया जाता है, रिकार्डिया में, और बेसल किस में पाया जाता है, तो पैलिया में। दो पार्ट है, दो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोफोर विशाल बांझ उत्तक कैप्सूल की गुहा में बेसल सिरे से जुड़ा हुआ पाया जाता है, स्टेराइल भाग होता है और नीचे की तरफ पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर विच ब्रायोफाइट लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरानोइड्स, किसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट और पायरानोइड्स पाया जाता है, तो यहाँ पर एंथोसिरोस के अंदर पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा का एक व्यापक रूप में वितरित जीन एंथोसिरोस है। एंथोसिरोस में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और कई पायरानोइड्स पाए जाते हैं। पायरानोइड्स वैसे तो देखो किसका करेक्टर है, एल्गी का करेक्टर है, लेकिन कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसमें एल्गी वाले जो पायरानोइड्स हैं वो पाए जाते हैं, तो एंथोसिरोस। एंथोसिरोटॉप्सिडा की विशेष लक्षण है, एंथोसिरोस क्लोरोप्लास्ट में लगभग 25 से 30 डिस्क शेप्ड डिम्पल आकार के पिंड पाए जाते हैं जो पायरानोइड बनाते हैं। पायरानोइड किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस कहकर अपन क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, उस साइड को अपन क्या कहते हैं, पायरानोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड एयर पोर इन थैलस, कौन सा ऐसा थैलस है जिसमें बैरल शेप्ड जो पोर है वो पाए जाते हैं, तो मार्केंसिया में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्केंसिया। देखो यहाँ पर मार्केंसिया के थैलस में बैरल के आकार के वायु छिद्र पाए जाते हैं। बैरल आकार के वायु छिद्रों की विशेषता मार्केंसिया थैलस की एपिडर्मल परत की विशेषता है, एपिडर्मल में पाया जाता है। 16 नंबर में अपन देखेंगे तो कैलेप्टरा ऑफ मोस स्पोरोफाइट। कैलेप्टरा अभी भी बताया था मैंने, वेसल जो बाल है नीचे वाली जो कोशिकाएं उनसे निर्माण होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे और होता कैसा है, तो गेमेटोफाइट से उसका निर्माण हो रहा था, सीधी सी बात है, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होता है, ठीक है ना। गेमेटोफाइट से उसका निर्माण हो रहा है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसमें देखें कैलेप्टरा कोशिका एक परत है जो मोस और लिवरवर्ट के या फिर अपन कह सकते हैं कंप्लीट जो विकास हो चुका है, विकासशील स्पोरोफाइट की रक्षा करता है। ये कैप्सूल के ऊपर एक हुड के रूप में बनता है। यह आर्किगोनिया की वेंटर दीवार से विकसित होता है जो हैप्लॉइड होती है। अंत मोस स्पोरोफाइट का कैलेप्टरा अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे
सेप्टेट, ब्रांच्ड राइजोइड्स आर फाउंड। देखो अभी भी मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था, तो किसका बताया था मैंने आपको? फ्यूनेरिया का बताया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्यूनेरिया। ठीक है, ये पूरा बता दिया मैंने आपको। आगे अपन देखेंगे एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन ए बंच ऑफ एंथ्रीडिया फाउंड। देखो अभी भी बताया मैंने आपको, एंथ्रीडिया जो है, एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन ए बंच ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का जो बंच है वो किस में देखने को मिलता है? एंथोसिरोस में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंथोसिरोस। आगे अपन देखेंगे देयर आर 5 रो ऑफ नेक कैनाल सेल्स इज आर्किगोनिया। ऐसा कौन सा आर्किगोनिया है जिसके अंदर 5 कैनाल सेल्स पाई जाती हो? ठीक है, तो यहाँ पर पोरेला। इसका राइट आंसर आ जाएगा पोरेला। पोरेला में 5 कैनाल सेल्स पाई जाती है। देखो यहाँ पर नाइडिटा देखे अपन, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है नाइडिटा। डिस्क्राइब हैरिस, हैरिस ने इसको डिस्क्राइब किया था। वैसे है क्या? ये ब्रायोफाइटा का एक फोसिल्स है, पहले कभी पाया जाता था, हालांकि अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइडिटा जो है वो क्या है? एक फोसिल के रूप में पाया जाता है, एक जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ब्रायोफाइटा फ्रॉम ट्रायसिक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर ट्रायसिक जो काल था उस टाइम पर ये पाया जाता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर देखें हिरेस द्वारा वर्णित नयादिता इंग्लैंड के ट्रायसिक का एक ब्रायोफाइटा है। ट्रायसिक जो काल है उसे पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध ब्रायोफाइटा जीवाश्म नयादिता सालोटा है। क्या है? लासोलाटा, लासोलाटा है इसकी स्पीसीज है, जिसका वर्णन हैरिस ने 1938 में इंग्लैंड की रेटियन ऊपरी ट्रायसिक में किया था। नयादिता के बीजाणु मार्केंशिया और स्पोरोकार्पेल्स के सदस्यों के निकटतम समान रखते हैं, मतलब उनके समान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर गेमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। गेमेटोफाइटिक फेज सीधी सी बात है कि डोमिनेंट किसमें होती है? ब्रायोफाइटा में होती है। नीचे की तरफ जो फेज होती है वो तो कौन सी होती है? गेमेटोफाइट। और इनके ऊपर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्पोरोफाइट बनते हैं। तो ये तो स्वतंत्र होती है ये वाली स्ट्रक्चर जो है, और ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसी होती है? इसके ऊपर डिपेंड होती है, ये गेमेटोफाइट होती है। किसका करेक्टर है? ये ब्रायोफाइटा का करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड। ब्रायोफाइटा के इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23 प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज कॉमन फीचर। आर्किगोनिया का जो करेक्टर है ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में जाके वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ तक पाया जाता है? ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया था 2015 में या 20 में, से कुछ आ चुका है। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट। देखो अभी प्रकार के बताए थे मैंने, एक तो एपिकल बताया था और एक बेसल बताया था। तो जो बेसल जो है वो किस में पाया जाता है? पेलिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सीधा से आ जाएगा पेलिया ऑप्शन, जो मैंने डायग्राम बना के भी बताया था आपको। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जेमा कप आर फाउंड। जो गेमा कप है या जेमा कप है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हालांकि वो सेपरेट होकर एक नया प्लांट बनाने में सक्षम है। गेमा कप कुछ इस प्रकार की जो एक केविटी होती है उसमें विकसित होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? गेमा कप कहते हैं। इनमें गेमी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केंशिया का एक विशेष लक्षण है। किसका है? मार्केंशिया का एक विशेष लक्षण है। यहाँ पर देखिए गेमा कप विशेष बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और इसे गेमा कप कहा जाता है। ये थैलस में मौजूद ग्राहक होते हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या कह सकते हैं, जो नए व्यक्ति को जन्म देने में मार्केंशिया का मतलब बता दें मैंने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टूटने के बाद में नया प्लांट बनाने में भी सक्षम होते हैं, इसका कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा के जो क्वेश्चंस है वो अपने कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी। तो आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और डेली अपने साथ में क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। ऐप का लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा। अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के लिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।